साइंस में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम साइंस का महत्वपूर्ण 30 गो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड में सभी सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से आपको केवल अगर 25 गो सही कर देना है तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, एकदम कंफर्म कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहल का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड और प्यूटरी। तो कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथि है? तो अग्नाशय है। ध्यान रखिएगा, एक का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसी के साथ कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? गोडनाशय, प्यूटरी, अग्नाशय या एंड्रेनिल। तो कौन उपस्थित होते हैं? वृक्क के ऊपर यानी किडनी के ऊपर तो एंड्रेनिल उपस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा का हमारा डी ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदना अंग है प्रकाश ग्राही, घ्रीण ग्राही, श्रवण ग्राही या स्पर्श ग्राही। तो कौन है? तो श्रवण ग्राही होना चाहिए। उसी के साथ वृक्क के ऊपर उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष, पिनियल, अधिवृक्क या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन होता है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि? तो कौन होता है? तो अब ये देखे हैं कौन होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि होता है। उसी के साथ अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं किससे? बढ़े तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फिलोमेना के संवहनी नलियों पर या ए बी दोनों पर। तो सबसे ज़्यादा अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है किस पर होता है? तो पांचवा का हमारा सही जवाब ए और बी दोनों पर होता है। उसी के साथ श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 7 नंबर CuO और H2 अभिक्रिया करके बना रहा है कॉपर और जल। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीकरण या रेडॉक्स। तो कौन सी अभिक्रिया है ये जो अभिक्रिया हमको दी गई है? तो कौन सी है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है। ठीक है, उसी के बाद देखते हैं 8 नंबर सवाल। इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाता है सहसंयोजक, विद्युत संयोजक, कार्बनिक या कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरणों से क्या बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से विद्युत संयोजी बनता है। उसी के साथ 9 नंबर सवाल। नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है? कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड। तो दो गो मिलकर एक बनाता है तो उसमें उसको क्या बोला जाता है? संयोजन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? तो पूछ रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन या ए भी दोनों। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन टूटता है तो अवकरण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जुट रहा है, इस कारण कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके साथ 10 नंबर सवाल। निम्नलिखित समीकरण है H2 और Cl2 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? 2HCl बना रहा है। तो बताए थे कि दो को जब मिलकर एगो बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? संयोजन। इस कारण ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसी के साथ पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित या सभी। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। ध्यान रखिएगा। उसके पास 12 नंबर सवाल। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है या कोई नहीं होता है। तो मोटे का पूछेगा तो मोटे का क्या होता है? अधिक, और पतले का कम होता है। उसी के बाद 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 13 नंबर सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? कहाँ कहाँ रख रहा है अवतल लेंस का? अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण अंदर की तरफ धंसा होता है तो उसके कहाँ ध्रुव और मुख्य फोकस, यानी यह फोकस मान लीजिए यह ध्रुव होता है, तो इसके बीच में अगर रख रहे हैं तो उस वस्तु का बीम का प्रकृति कैसा होगा? तो हम जानते हैं क्या होता है? पीछे बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। तो आभासी में क्या होता है? तो सीधा होता है। ध्यान रखिएगा। तो आभासी जब भी होगा तो क्या होगा? सीधा होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया है। आभासी 13 का हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, आभासी हम सीधा। यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, काल्पनिक का ही मतलब होता है, इस तरह आपका बोर्ड में नहीं रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग गलती होगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो कांच प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म, जो 5 सतहों से घिरा होता है, 2 गो आयताकार और 3 गो त्रिभुजकार, 3 गो आयताकार और 2 गो त्रिभुजकार। ठीक है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरणें का विचलन झुकाव कम होता है? लाल, हरा, पीला या बैंगनी। तो विचलन झुकाव
झुकाव सबसे कम, विचलन सबसे कम होता है किसका, तो लाल का, ठीक है, और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। और वायुमंडल में पूछेगा तो नीला का सबसे ज़्यादा होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, पारगम्य, अपारगम्य या अर्धपारगम्य या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो 16 का सही हो जाएगा, अर्धपारगम्य है। उसी के साथ दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया होता है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। तो दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया होता है, तो कौन सा होता है, तो किण्वन होता है। तो हम लास्ट में वो आपको क्वेश्चन देगा, उसका आंसर बताना है। और प्लस में जो हम क्या किए थे, इसके पहले वाले यानी 10वां लेक्चर 9वां में हम एक क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। आपका 30 गो क्वेश्चन में से कौ क्वेश्चन सही हो रहा है उसको लिख कर गिनते रहिएगा या कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और एक दिल का फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है जीवन की औपचारिक क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो कौन सा आवश्यक है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूट फूटने की ऊतकों की मरम्मत या इनमें से सभी। तो औपचारिक क्रियाओं के संचालन के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो जीवन की औपचारिक क्रियाओं को संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो कौन है, तो इनमें से सभी हमारा होना चाहिए। उसी के साथ 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सी होती है, तो नेफ्रॉन होती है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 20 नंबर सवाल, मत्स्य का मुख्य अंग क्या होता है, मत्स्य यानी मछली, किया, फेफड़ा, गिल्स या नाक। तो मनुष्य का देखा जाए, मानव जाति का तो क्या होता है, नाक होता है, लेकिन मत्स्य यानी मछली का क्या होता है, तो गिल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मत्स्य संस्कृत शब्द दिया है, उसको ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 21 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा। तो हम जानते हैं लवण क्या क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है और 7 से कम क्या थी होता है। लवण और क्षारीय क्या होता है, तो 7 से अधिक और 7 से कम किसका होता है, तो 7 से कम। अम्ल का होता है और 7 के बराबर किसका होता है, तो उदासीन का होता है। तो लवण है, तो लवण से क्या होगा, तो 7 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। IUPAC जो एगो संस्था है जो सभी देशों की सभी कार्बनिक यौगिक को नाम देता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन प्राइवेट एजेंसी ऑफ केमिस्ट्री, इसी तरह इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद इसका एसिटिक अम्ल का क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल का क्या होता है, IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। 22 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एसिटिक अम्ल का क्या होता है, मेथनोइक, नहीं सर, ठीक है। एसिटिक अम्ल का क्या होता है, एथेनोइक, और फॉर्मिक अम्ल का मेथनोइक होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल का क्या होता है, एथेनोइक, और फॉर्मिक अम्ल का मेथनोइक होता है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 23 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा आयन लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अनिल से क्या होता है, तो अनिल तो यहाँ से न है तो न, नीला से क्या करेगा, लाल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लाल से नीला, तो कौन कर देगा, तो 23 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी यानी OH कर देगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर सवाल, कौन सा विलयन लीलन लिटमस को लाल कर देगा। तो वहाँ पे कहा था लाल से नीला, और यहाँ पे कहा है नीला से लाल, तो कौन कर देगा, तो 7, तो देखिए कौन, तो 7 से यहाँ पे नीला से लाल करेगा तो अम्ल होगा, नीला से लाल, अम्ल करता है नीला से लाल, तो क्या होगा, 7 से कम, तो यहाँ पे 7 से कम कौन है, तो 5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है, संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो इसमें से एगो न एगो सवाल रहता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का अगर पूछा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल का कौन होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का होता है टमाटर, ठीक है। और टाटरिक क्या होता है, तो टाटरिक आपको बताना है किस में पाया जाता है, सिरका में तो एसिटिक पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इमली में टाटरिक पाया जाता है, हमको जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है, इमली में टाटरिक पाया जाता है। प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बच्चा को मालूम है, CSO4.12H2 होता है। यह किसका सूत्र है, तो जिप्सम का है। यह किसका है, तो धोने वाला सोडा का सूत्र है। उसी के साथ 27 नंबर सवाल, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होती है। तो दूर बिंदु क्या होती है, तो अनंत पर, और निकट कितनी होती है, समान, तो 5 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखिएगा।
उसी के साथ 28 नंबर सवाल, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों की चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में होती है अवतल, और दूर दृष्टि दोष में क्या होती है उत्तल, और जरा दृष्टि दोष में क्या होती है तो बेलनाकार होती है। ठीक है, बाइफोकल उसी को बोल बाइफोकल होता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होते हैं उत्तल, कोई लेंस नहीं होता है अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस क्या होती है उत्तल। ठीक है, 30 नंबर सवाल आज का लास्ट सवाल। ठीक है, निम्न में से किस दृष्टि दोष के नेत्र को क्रिस्टल लेंस धुंधला अप्रदर्शित हो जाती है। तो किस में होती है तो मोतियाबिंद में होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पिछले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 9 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलित का अनुरक्षण करता है। तो अग्र मध्य अणु या इनमें से सभी, तो कौन करता है तो अणु मस्तिष्क करता है। ठीक है, तो अगर आपका वीडियो आपका अगर सही हुआ होगा तो कमेंट में दिल का फिगर जरूर बनाइएगा। उसी के साथ आज का आपको क्वेश्चन दे रहा है, क्या कह रहा है तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलवक में या श्वेत रक्त कण में। तो किस में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका आंसर आपको कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर सब्सक्रिप्टिव का भी वीडियो डला रहा है, और प्लस में आप अपने कैसे बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं उसका भी वीडियो डला रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।